निभाए। तो ये तो रघुकुल रीत है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। पर यही है आर्टिकल 19, एनी टाइम इट कैन वॉलेट इट। मतलब आप अगर इमेजिनेशन बिठाएं एक कि ज़्यादा से ज़्यादा नीचता का अपराध क्या हुआ। क्लियर चंबल का पानी जो पिए शेर की तरह दाड़ने लगे। सब आया हुआ वो सांड नहीं होता, रेता में जो डालता मूड धूरा लाता, वो लग रहा है। छूट गई अब यार। बुद्धि बुद्धि अरे लड़की से बात करूँ, जल्दी बता। सो हेलो गाइस, राम राम सभी भाइयों को एंड गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और गाइस आज है छोटी दिवाली का व्लॉग है ये वाला मेरा, है ना। कितनी तारीख है? 19 तारीख का व्लॉग है ये। और मैं आजकल गाइस सुबह ही जग जाता हूँ, एकदम पुरानी हैबिट्स में वापस आने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। करीबन मैं 6 बजे से पहले उठ जाता हूँ। हमारा रात में कितने बजे सुबह 6 बजे से पहले जगना है। ओह माय गॉड, ब्लॉग खराब कर दिया इन्होंने मेरा ब्लॉग में आके। पहले मैं ना 4 बजे जगता था। अरे यार दिवाली है ना, खट्टर पट्टर लगी है चारों तरफ। बाहर भी कोई झालर वाला लगा रहा है, ये ढोकरा की आवाज़ आ रही है, कोई गाड़ी वाला हॉर्न दे रहा है, काफ़ी डिस्टर्बेंस हो रहा है समाज में। गाइस मैं अखबार पढ़ रहा था, इसमें आया है एक स्टोरी वेदांत और दिवाली। तो मैं आपको बताता हूँ। वेदांत अपनी मम्मी के साथ बाजार जाता है, इसमें शॉर्ट बता दे रहा हूँ मैंने। फिर उसको वहाँ रोशनी खरीदता है, रोशनी मतलब मोमबत्ती, कैंडल्स। रास्ते में उसको एक दुकानदार दिखता है। वो दुकानदार क्या होता है, अंधेरे में बैठा होता है, उसकी दुकान में रोशनी नहीं होती, स्टॉल लगा के बैठे रहते हैं। और वहाँ उसने मोमबत्ती लगा दी तो वो खुश हो गया। फिर आगे एक और मिला तो उसने सारी मोमबत्ती बांट दी। तो फिर आखिरी में लिखा है स्टोरी क्या सीख मिली। असली दिवाली और खुशियाँ तभी मानी जाती हैं जब आपके काम से किसी और की रात भी उजरिया हो जाए, यानी उजाला हो जाए, और यानी कि सामने वाले का भला हो जाए। यही है कि असली मज़ा तो सबके साथ आता है, खुशियाँ बांट के आता है। ऐसे होते हैं वेदांत लोग, तो खुशियाँ बांटते रहते हैं। इसमें एक राम जी की स्टोरी भी दी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट्स दिए हैं करीब, विद फोटोज़ के साथ। रामायण का वो थोड़ा थोड़ा इमेज दिखाया गया है। एक में जब राम जी जंगल में रहने के लिए जा रहे होते हैं, सिंपल भाषा बोलूँ तो, एक जब माता सीता भाई लक्ष्मण वन को साथ चले, वन में भी खुशी से रहे राम सीता और लक्ष्मण जी। उसकी हेडिंग से पंचवटी में किया रावण ने सीता जी का हरण। किस किन्ना में राम और को मिला हनुमान जैसे भाई, वानरों ने विशाल समुद्र पर पुल बना दिया, अतः रावण को मारा, राम जी भी अयोध्या वापस पर मनी दिवाली। तो इसमें हर पॉइंट की सीख दी है कि राम जी वहाँ से निकलते हैं अपने महल से, तो उसमें लिखा है इस घटना से यह सीखना चाहिए कि कोई भी वचन सोच समझ कर दें, अगर वचन दें तो उसे निभाएं। तो ये तो रघुकुल रीत है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। पर ये बात है ना, वॉर के टाइम पे नहीं करनी चाहिए। जब वो सुग्रीव और बाली थे जो 2 भाई, उसमें से उनके पास शक्ति थी कि कोई भी उससे फाइट करने आएगा उसकी आधी शक्ति उसके पास आ जाएगी। अब राम जी उसको सामने से आके मारते, और उनको तो राम जी ने पीछे से मारा। राम जी सामने आके मारते, राम जी की आधी शक्ति तो उसी पे चली जाती, फिर राम जी कैसे मारते? इसलिए राम जी ने नीति अपनाई, छुप के मारा, पेड़ के पीछे से। माला पहना दी थी उसके गले में, समझ रहे? तो ये सब बातें सिर्फ बोलनी है कि नहीं नहीं पीछे से नहीं मारना चाहिए, या फिर कोई नीति नहीं अपनानी चाहिए, है ना। तुम्हारा मोटिव होना चाहिए जीतना। कैसे जीतते हो उससे मतलब नहीं है। पहले मैं भी यही सोचता था, फिर मैंने बहुत सी किताबें बताया, रीड करी, फिर मेरे को समझ में आया कि आदमी बेईमानी ट्री ऊपर आवे, समझ गए। बाकी तो इसमें सारी चीज़ें सही लिखी जो मैंने पढ़ी, बस यही वाला मेरे को थोड़ा लगा था इसमें, तो मैंने बता दिया। और गाइस मेरा ये वाला ये स्पॉट है ना, ये अभी तक सही होने में नहीं आ रहा, पता नहीं क्या समस्या हुई है इसको। बेटा ठंड आ गई, रजाई निकाल लो।
रात में पंखा बंद करना पड़ा मुझे। दुआई अपने यार दोस्त जो बाहर से मेरे ख्याल से आ गए हैं। कल काफ़ी लोगों का फ़ोन भी आया था। अब देखते हैं मिलते हैं कि नहीं मिलते। अब मुझ तो आ गया है 18 को ही आ गया था सुबह। व्लॉग नहीं बनाया उस दिन मैंने, कोई टाइम नहीं मिल पाया, ऐसा माहौल नहीं बना ब्लॉग का। क्या है इस उम्र पे सबके इतने दुख हैं, मैं सबके दुख सुनाते लोग मुझे आके, तो मैं सबके दुख सुनता हूँ। अब तो दुख में ब्लॉग में नहीं डाल सकता क्योंकि वो लोग नाराज़ हो जाते हैं। मैं तो डाल दूँ, मेरे कोई असर नहीं है। और बता रहे भाई जी मत डालो यार, और घर वाले देख लेंगे ये कर लेंगे, तो इस चक्कर में गाइस आप लोग समझ सकते हैं। तो जब मस्ती मजाक के मूड में होंगे तब आज देखते हैं कौन कौन आता है कौन नहीं आता, फिर बनाते हैं ब्लॉग और आप लोगों को दिखाते हैं, मज़े कराते हैं। बाकी आपको और आपके परिवार को मेरी ओर से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। पटाखे जलाइए, पॉल्यूशन तो होता ही है, लोग ज्ञान भी देंगे और वो सही भी है मेरे हिसाब से। फिर आदमी कहता सारा ज्ञान दिवाली पे, क्यों दिवाली पे नहीं, ज्ञान तो हर मौके पे ही। पटाखे एनवायरनमेंट के लिए अच्छे नहीं होते, ये बात तो देखो सही है, पर दिवाली भी बनानी है तो बनाओ। मैं कुछ बोलूँगा तुम बुरा मान जाओगे क्योंकि मैं ही पटाखे जलाऊँगा, पर नुकसान तो देखो होता है। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि दिवाली पे पेड़ भी लगा लो, वो भी अच्छा काम है। पटाखे जलाओ, पेड़ भी लगा दो, वो क्या है इक्विलिब्रियम बना रहेगा, समझ रहे हो। कहा कि भैया जैसी इसकी सोच, डेमोक्रेसी है देश में, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से फ्रीडम है सबको, और अनुच्छेद 19 के हिसाब से राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। तो हमने तो अपना राइट एक्सरसाइज किया, जो हम सोचे वो हमने आपको बताया। अच्छा आपको जो अच्छा लगे वो कीजिए, फंडामेंटल राइट्स है कैसे आपका। बट कोई दिक्कत होती है ना, जब मान लो दंगा हो गया मतलब आपके क्षेत्र में कोई, तो आपको बोलते हैं बाहर ना निकलें घर से अननेसेसरली, ये इंटरनेट सेवाएं काट दी जाती हैं, आपको रोका जाता है सोशल मीडिया पर पोस्ट डालने के लिए कुछ किसी भी चीज़ को लेके। जैसे अभी अपने शहर में हुआ था 15 तारीख को, एक दंगा होने की संभावना थी दो गुटों के बीच में। तो जो यहाँ की डीएम है उन्होंने आदेश निकाला, बोला कि कोई भी सोशल मीडिया पे पोस्ट नहीं करेगा इससे रिलेटेड, इससे न्यूसेंस हो सकता है। तो आर्टिकल 19 सबसे पहले वॉयलेट हो जाता है गाइस आपका, मौके पे हो जाता है। आप जा रहे हो दोस्तों के साथ में बाइक से, एक्टिवा लेके जा रही हैं, या आप चेकिंग लगी है, हाथ दे दिए पुलिस वाले ने, आपका राइट टू फ्रीडम वॉयलेट हो गया ना। यही है आर्टिकल 19, एनी टाइम इट कैन वॉयलेट इट। आपका तो राइट टू फ्रीडम है, यू कैन गो एनीवेयर, बट उसने तुम्हें रोक लिया बिकॉज ही इज़ एम्पावर्ड बाई लॉ टू डू इट, अंडरस्टैंड। बाकी ज्ञान बाद में दूंगा तो बोरिंग हो जाएगा, आप लोग तुम्हें समझ में नहीं आएगा, समझ रहे हो। बाकी मेरा नंबर तुम लोगों के पास होगा ही, वरना मेरे को डीएम दे देना, कोई भी दिक्कत हो, केस वेस का कोई, तुम्हारा भाई सिस्टम। जेल में भी रहोगे ना तो फुल सिस्टम के साथ रखवा दूंगा, टेंशन नहीं लेने का। जेल में एक बार जो आदमी रह लेना अच्छे से फुल उसके साथ ऐशो आराम के साथ, तो यूँ कहता है कि मैं तो यहीं सही हूँ, बाहर कुछ नहीं है, असली लग्जरी तो यहीं है, बस नोट लगता है उसके लिए। और गाइस जैसे ये स्कूल में और इंस्टीट्यूशंस में, हायर एजुकेशंस में ये कानून की दीवार बच्चे समझेंगे कानूनी अधिकार। राजस्थान सरकारी निजी विद्यालयों में बच्चे को दी जाएगी विधिक शिक्षा, अच्छी चीज़ है। आपको अपने बेसिक राइट्स और लॉस के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो आप लेक्स वाई वेदांत को इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कीजिए, वहाँ आपको आपकी बेसिक जानकारी मिलती रहेगी लॉ से रिलेटेड। हमारे टाइम पे जब हम स्कूल में थे उस समय गाइस बच्चों को स्पेशली फीमेल्स जो स्टूडेंट्स थे उनको इससे रिलेटेड कोई शिक्षा नहीं दी जाती थी। कानून की अधिकार के बारे में बताना, बेसिक लॉस के बारे में बताना, बेसिक राइट्स के बारे में बताना एक डिफरेंट चीज़ है। बट जो फीमेल्स है और मेल्स भी हैं, बैड टच के बारे में, गुड टच के बारे में हर स्कूल में आज के टाइम पे जो मतलब अच्छे स्कूल्स हैं थोड़े से, मेरे हिसाब से ज़्यादातर स्कूल्स में ये चीज़ बच्चों को सिखाई जाने लगी है और ये बहुत अच्छी चीज़ है। और अगर आपके घर पर छोटे बच्चे हैं
तो आप उनको भी इस चीज़ की स्कूल में सिखाया जाए या ना सिखाया जाए, आप अलग से भी उनको बैठा के इस चीज़ के बारे में बताइए। क्योंकि समाज है ना, नीचता की हदें पार हो चुकी हैं समाज में। आप लोग नहीं देखते उस तरह के केसेस या डेली लाइफ में नहीं देखते, पर हमें पता है कि समाज में किस नीचता तक जा चुका है। आदमी उम्र देखता ना, कुछ देखते, कुछ भी नहीं देखते, मतलब समाज इस हद तक पहुंच चुका है। मैं सिर्फ सेक्सुअल ऑफेंसेस की बात नहीं कर रहा, और भी तरह के ऑफेंसेस है, फाइनेंशियल फ्रॉड वगैरह की भी। रिलेटिव्स, खास आदमी, जो खास आदमी होते हैं आपको लगेगा नहीं नहीं ये नहीं करेगा, वही करेगा। अब मैं ब्लॉग में बता नहीं सकता, मतलब अपराध की नीचता की हदें पार हो चुकी है। मतलब जैसे, मतलब आप अगर इमेजिनेशन बिठाएं एक कि ज़्यादा से ज़्यादा नीचता का अपराध क्या हुआ। आप तो रेप बोलोगे, रेप तो चलो ठीक है, रेप तो होता ही है, वो तो सबसे जो बुरे से बुरा अपराधों में माना ही जाता है, वो तो है ही एक, उससे ऊपर तो कुछ है ही नहीं है। पर उसको ये ढंग होता है उसका भी, वो भी अलग अलग वे से होता है, समझ रहे हो। तो उसमें भी नीचता की हदें, आप जितना बुरा सोच सकते हो ना कि इससे नीचे नहीं हो सकता, उससे नीचे भी चीज़ें आती हैं। और ये फाइनेंशियल चीज़ों में ही होती हैं, मारने पीटने के केसेस में, 302 के मुकदमे में, और इन केसेस में देखा जाता है कि कोई आपके आसपास का ही आदमी इन्वॉल्व मिलेगा इन सब चीज़ों में। आप सोचोगे नहीं इसने नहीं किया होगा, पर जब इन्वेस्टिगेशन होगी, जब चीज़ें सामने आएंगी, तो कोई ना कोई आपके आसपास वाला व्यक्ति भी उसमें इन्वॉल्व मिलेगा। तो अपने आसपास के लोगों को भी अपनी चीज़ों का एक्सेस बहुत सोच समझ के दें, समझ रहे। कोई किसी का सगा कौन नहीं आज के ज़माने में। ओवरऑल ये कहना चाह रहा हूँ मैं, भाई चांदी खरीद लो, चांदी बहुत महंगी हो रही है, सोना भी खरीद लो। देखो तो लग रहा है 2026 में 2 लाख टच करेगा। तो भाइयों, ये एक्वाना ब्रांड है अंबुज का। अपने किसी को पूरे ग्वालियर में पानी सप्लाई करना हो, अपने इलाके का ही है अभी, पूरे ग्वालियर, फ़िलहाल ग्वालियर के लिए ओपन है एक्वाना। नीचे एड्रेस लिखा है, मेरे से संपर्क करें, अंबुज से संपर्क करें। मेड इन ग्वालियर है। मेड इन ग्वालियर। चंबल का पानी जो पिए शेर की तरह दाढ़ने लगे। ठीक है। तो गाइस, शाम हो चुकी है और सारे भाई लोग आज दिवाली पे मिलने आ चुके हैं। जैसा कि मैंने आपको बोला था आज शाम को मिलेंगे सब भाई लोग, तो शाम को दिखाऊंगा। इधर अपना सौरभ भाई आ चुका है, और ये तो इसको तो आप जानते ही हैं, अभिषेक अपना, और रचित आ चुका है, और ये अपना छोटा बाउंसर राम भाई सारिया भाई उसकी, और अंबुज भी आ चुका है, दिल्ली है भाई। कह रहा है यूपीएससी की तैयारी कर रही है। मीटिंग मिशन दिल्ली शॉपिंग करने के लिए गया है दिवाली की, तो वो नहीं आ पाए, उसको बाद में दिखाऊंगा। ओके। तो हाँ अभिषेक भाई, क्या आज दुखी क्यों है तू? इधर तो आ, मेरे बगल में आ भाई, दूर मत रहा कर तू मेरे से। अरे रोशनी बैठा यार। अरे रोशनी, जीवन में आदमी चाहता है रोशनी आ जाए, तू रोशनी से डर रहा है। तो बाल नहीं भी होंगे तब भी बाल क्या कहले सबके बाल झड़ गए, में तब भी नहीं कटाया। तेल जो पड़ता है ना तू डेली, आज नहीं लगाया? आज नहाया ही नहीं मुझे लग रहा है। सब आया हुआ है। तैयारी करी, उसमें बाल हटवा दिए पूरे। टकली हो गई है अब तो, फिर आ गए दोबारा से। हाँ, पता नहीं, अपडेट नहीं हुए तुम तो तू अपडेट है तो इसे बता क्यों नहीं रहा? नहीं तो मैं बालों से अपडेट हूँ, ऐसे नहीं हूँ। संत बन गई है क्या? नहीं, पढ़ाई से। अच्छा, लोग अट्रैक्ट नहीं हो देख के। जैसे देख अभिषेक हो गया था सिल्की बाल देख के। वो सहारण नहीं होता, रेता में जो डालता है मूड धूरा लाता है, वो लग रहा है। सो क्या है? सेंट में ठीक था, अब तो हाथ से निकल गया। जे गाइस दोनों स्टार्टिंग से साथ में है, एक सेंट क्वीन को स्कूल से बचपन के दोस्त हैं। कौन सी क्लास में थे तुम तब? सिद्धांत, साहिल जी और तुम मैं।
सिद्धांत ये और वो कौन सी क्लास में थे? क्यों कौन से थे? सेकंड क्लास में? कौन सी क्लास में पढ़ते थे? 5th से 7 में 5th 6th 7th 8 उसके बाद फिर दोनों आरके में आ गए थे। अब तुम गाइस इसको देखो, इसको देखो, है क्या स्मार्ट लग रहा लौंडा। एक इसको देखो, संगति का असर कहाँ है? ये बीच में अलग दोस्त बन जाते हैं ना, तभी दिक्कत आ जाती है। दिल्ली चला गया था ना इसलिए। अच्छा, बनना तो तेरी बिल्ली बना दी होती इसने अभी तक। लुधियाना पहुंची सरदार में जाता होती हूँ। बोलो बोलो पंजाबी बोल। क्या अच्छा फायदा ज्यादा ज्यादा आज बोल के दिखा दे। अब छूट कल आगे लौटे आओ और कहा जाओगे। इससे ऊपर रेंज है तो भाई लौंडे दारू बारू पी पा के यहीं फोड़ फाड़ जाते हैं। पता नहीं गाइस, ये पता नहीं कौन लोग आए, दारू वारू की बोतल इधर फोड़ फाड़ के आते हैं, गंदगी फैलाते हैं समाज में। जो ऑली जूस मौसम्बी का सास का नाम ले रहा है तू तो अपनी। ओह माय गॉड, हिट कर गया एकदम से दिमाग में मेरे। रेंज दिखाई थी ना एक, दूसरे अरे नहीं, तू शादी में नहीं आया था तू। शादी वाली रेंज नहीं बता, तू था नहीं ना वो टाइम पे। क्या हुआ शादी में? वो असली की रेंज थी। असली रेंज थी। ब्याह हो गया उसका, ब्याह हो गया ना। हाँ 856 का नहीं अरे उसका 856 तो 8 बीत गया वो जमाना। 856 को बहुत पहले छोड़ के आ गए। पकड़ा कब तो पहले ये बता। एरिया ज्यादा था ना, पकड़ में आई नहीं। एरिया ज्यादा था। अभी वो दूसरी कौन है वेदांत की? अब कोई नहीं है अभी तो नहीं है। एक दिन मैं कॉल करता हूँ, वो उठा नहीं रहे, पहले व्यस्त ऐसे होते। लंबी दाढ़ी रख लेंगे, बाल बाल। लड़की से बात करूँ जल्दी तुझे भी लड़की मिल गई। यार ये आंखों में पड़ रही है, इसको बंद कर दे। अरे तू भाई स्मार्ट आ रहा है इसलिए दिखा रहा हूँ। गाइस देखो मुझे भी मिल गई, मतलब देख रहे हैं तुम लोग समझते हो कि मेरी 5-6 सेटिंग होगी, पर मैं एकदम सिंगल हूँ, एकदम सीधा साधा बालक हूँ मैं। अपने हिसाब से बता रहा ना, क्योंकि उसकी तो क्या है, अब दिल्ली में गाय साहब इसने इतनी बिल्लियाँ बना दी। नहीं भाई पढ़ता हूँ मैं, लड़की ओनली पढ़ाई। वो तो दिख रहा है तेरे को देख के। ऐसे नहीं होते, ऐसे नहीं होते बेटा यूपीएससी वाले बच्चे। कैसे होते? ऐसे होते हैं? ऐसे तो हलवाई होते हैं। तू को साथ खड़ा भाई। हलवाई अच्छी चीज है भाई। देखो भाई तेरे खाते शादी में जहर खाने में जहर मिला के भेज, हलवाई निकाल दूंगा। माय गॉड, तो याद आवे पचा जाएगा। पचा जाएगा वो तो जहर। जी देखियो बेटा, अबे ऐसे मन कर रहा था दूध और पियो और बढ़ाओ। वेदांत बच्चे पैदा उम्मीद नहीं, बच्चे पैदा कैसे होंगे बता? तू 7 बुढ़िया, तुझे 4 बुढ़िया को नहीं देख। मतलब ये मान लो चोरी गई तुम्हारी याद से। अबे किसी एचआर को पढ़ा सीधा साधा बात। इन सब चीजों से अलग रहता हूँ। बहुत है भैया। देख तो कहाँ ले जा रहा है तेरे को खोपची में। सब है भाई, सब है भाई। भाईचारा नहीं बिगाड़ता मैं गाइस, ये मेरे को मार रहा है। तूने उसको छू लिया ना, जो तेरा माहौल गरम कर दिया तूने। अब वो लेके जा रहा है, चल चालू हो जाएगा। मैं भाईचारा बिगाड़ता नहीं हूँ, चाहता तो अटैक। रुक जा। अबे बुलाती है घोड़ी बनाता है ट्रक में। गाइस मैंने ट्रक में घोड़ी बनाता है। फोन करके क्यों बुलाती हो ये बता, फोन करके क्यों बुलाती हैं? गाइस आप लोग इसको खुद देखो, शकल देखो इसकी, आपको लग रहा है शक्ल से क्या है? बॉडी उसकी नहीं बॉडी नहीं, बॉडी क्या मैं नीचे से ऊपर देखूं? नीचे से ऊपर तक बॉडी स्कैन करो। बॉडी नहीं, देख ली बॉडी। अबे दब चलाया चला बंद कर। टैंकर। गरम करने दे। तो दोस्तों वापस आ चुका हूँ घूम फिर के। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब कर दिया करो गाइस, अगर व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर दिया करो। कमेंट वीडियो में कौन सा पार्ट अच्छा लगा वहाँ कमेंट कर दिया करो, है ना। बाकी आप सभी को एक बार फिर से हैप्पी दिवाली। इतनी चीज़ें मैं दिखाया आपको, मालूम है दोस्तों के बीच में अलग ही लेवल की बातें होती है, तो वो मैं चीज़ व्लॉग में नहीं डाल सकता, है ना। पर फिर भी इतना लेवल तक मैं दिखा सकता हूँ कि सब लोग देख सके, उतना मैं दिखा देता हूँ, ठीक है ना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए ध्यान रखो। हैप्पी दिवाली।